नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पत्नी सुनीता ने पढ़ा सीएम का संदेश, केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत, जिंदगी का हर पल देश को समर्पित। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा संदेश पढ़ा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल लोहे की तरह मजबूत है, आपका भाई, आपका बेटा लोहे की तरह मजबूत है, उनकी जिंदगी का हर पल देश को समर्पित है। उन्होंने कहा कि वो जल्द बाहर आएंगे, समाज सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वादे जल्द पूरे करूंगा। भगवंत मान बोले, जेल में बनाएंगे कार्यालय, चलाएंगे दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्रियों ने जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने की बात कही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी कहा है कि वो कार्यालय खोलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि अगर उनके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया तो वे कोर्ट जाएंगे और अनुमति मांगेंगे कि जेल से सरकार चलाने के लिए जेल में अपना कार्यालय स्थापित करने दिया जाए। होली के दिन सड़कों पर हुड़दंग किया तो खैर नहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली पुलिस ने होली पर हुड़दंग मचाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के साथ साथ शहर के कई महत्वपूर्ण चौराहों पर विशेष टीमें तैनात की जाएंगी, जो शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीड में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, तत्काल सुनवाई से साफ मना। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। उन्होंने अदालत से अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी, साथ ही आज तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। 31 मार्च से बंद हो जाएंगे बिना केवाईसी वाले फास्टैग। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर 31 मार्च से फास्टैग बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आपने फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा ले। 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। भूटान के राजा ने जीता दिल, पीएम मोदी को जहाज के अंदर तक छोड़ने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 2 दिवसीय भूटान दौरा पूरा करने के बाद भारत रवाना हो गए। पीएम मोदी की भूटान से रवानगी के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने हर भारतीय का दिल जीत लिया। खुद भूटान के प्रधानमंत्री और राजा पीएम मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट तक आए। भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और पीएम शेरिंग टोब्गे दोनों पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर छोड़ने आए हैं। आतिशी का दावा, दिल्ली में आप का हेडक्वार्टर किया गया सील। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली में पार्टी का कार्यालय सभी ओर से सील कर दिया गया है और पार्टी निर्वाचन आयोग को इस मामले की शिकायत करेगी। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में पार्टी कार्यालय को सील करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान द्वारा दिए गए समान अवसरों के खिलाफ है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को हटाने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने सीएम केजरीवाल के एक पत्र का जिक्र किया है, जिसमें केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी समर्थकों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कथित कदाचार के मामले में दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत में एक याचिका दायर कर उस पुलिस अधिकारी को हटाने की मांग की है। होली पर हवाई सफर के लिए लग रहा 3 गुना अधिक किराया। होली पर ट्रेन और बसों में जगह खाली नहीं होने के कारण यात्री विमान का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए हवाई किराया 3 गुना तक बढ़ गया है। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों को 3 गुना अधिक राशि खर्च कर यात्रा करनी पड़ रही है। बता दें कि शनिवार को फ्लाइट टिकट का दाम 16,000 रुपए तक पहुंच गया था। भाजपा से 2-2 हाथ करेंगे नवीन पटनायक, अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। उड़ीसा में गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगने के बाद भाजपा और बीजू जनता दल ने चुनावी मैदान में अलग अलग मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी एक बार फिर अपनी उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर तो वह मोदी सरकार का साथ देती है, लेकिन जमीनी राजनीति में 2-2 हाथ भी करती है। वक्त के हिसाब से कहीं नरम तो कहीं गर्म रुख बीजेपी को देश के अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दलों से अलग कतार में खड़ा करता है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर कसा ईडी का शिकंजा, घर पर चल रही छापेमारी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के एक अन्य विधायक पर शिकंजा कस लिया है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के अनुसार शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम आप विधायक गुलाब सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण की जल्द होगी घोषणा, पीएम मोदी कर सकते हैं भूमि पूजन। रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी सांदीपेंद्र जी महाराज ने कहा है कि कुछ ही दिनों में यह प्रक्रिया पूरी होते ही वह स्वयं सीतामढ़ी आकर मंदिर निर्माण कार्य के स्थान, कार्य के चरण एवं प्रारूप की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर भेंट करेंगे और सीतामढ़ी में उक्त स्थल के भूमि पूजन हेतु प्रस्ताव भी रखेंगे। भारत बन रहा अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग पार्टनर। भारत बीते कुछ समय में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण भागीदार बनकर उभरा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों ही चीन के विस्तारवादी रवैये पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अमेरिका और भारत के बढ़ते साझा अभ्यासों की कोशिश चीन के आक्रामक व्यवहार से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्र को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता भी है। पिछले एक पखवाड़े में अमेरिका ने 4 ऐसे प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लिया है, जिनमें से प्रत्येक में भारत, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में लड़कियों ने खेली होली, अश्लील डांस वीडियो पर भड़के लोग। दिल्ली मेट्रो में रील बाजों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली मेट्रो होली वाले एक नए वायरल वीडियो को लेकर एक बार फिर चर्चा में। इस वीडियो में मेट्रो के अंदर फर्श पर बैठी 2 लड़कियों को होली के बहाने फिल्मी गाने पर अभद्र हरकत करते देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया यूजर्स इस वायरल वीडियो को शेयर और कमेंट कर अलग अलग तरह से कमेंट करके मजे ले रहे हैं। जयपुर में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 5 श्रमिकों की मौत। जयपुर के बस्सी इलाके में शनिवार को केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में 5 मजदूरों के जिंदा जलने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बस्सी थाना इलाके की शालीमार फैक्ट्री में यह घटना हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।